हेलो एवरीवन। नाउ आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बायर्स के लेकर। मैंने इससे पहले भी बायर्स के बारे में वीडियो बना रखा था, बट लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि सर बायर्स किस तरह से फाइंड आउट करूं जिससे मेरी लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो और मैं चीज़ों को समझ पाऊँ। मेरी डायरेक्शन गलत हो जा रही है, मैं चीज़ों को देख कर कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बाई साइड बैठूँ, फिर भी मैं चीज़ों को कर नहीं पा रहा हूँ। नाउ आज इस वीडियो में हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से बायर्स को फाइंड करना है और बायर्स फाइंड करने में किस किस चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना है हमें। जैसे कि मैंने कुछ ड्राइंग्स ऑलरेडी बना रखा है, बिकॉज इस बायर्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक कम से कम हमें 2-3 घंटे लग जाएंगे वीडियोस बनाने में, बट मैं छोटा टाइम में चीज़ों को समझाने का जितना हो सके उतना कोशिश करूंगा। नाउ बायर्स में हमें क्या क्या चीज़ें को इम्पोर्टेंट है, पहला समझो इम्पोर्टेंट हमारे सबसे लिए पीओआई। यानी पीओआई होता क्या है? पीओआई आपने नाम बहुत सुना होगा भाई, पीओआई पीओआई पीओआई। बेसिकली पीओआई में बहुत सारे कंसेप्ट होते, बहुत सारे नाम होते, ब्लॉक्स होते हैं। मैंने इसके पीछे भी वीडियोस बना रखा था आप लोगों के लिए, एक बार वॉच कर लेना जाके। बट बायर्स फाइंड करने में मैं आपको ये 3 पीओआईज का हेल्प से चीज़ों को समझाने का कोशिश करूंगा। पहला होगा वो फेयर वैल्यू गैप, दूसरा होगा ऑर्डर ब्लॉक, तीसरा होगा मिटिगेशन ब्लॉक एज अ रिजेक्शन ब्लॉक। दोनों आप इसको बोल सकते हो, नाम एक है, सॉरी नाम अलग अलग है, काम एक ही होगा ये दोनों का, ठीक है। मैं सिंपल लैंग्वेज के बेस में चीज़ों को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। नाउ आप नए हो, आपको नहीं पता कि पीओआई क्या है, आपको नहीं पता कि फेयर वैल्यू गैप क्या है, आपको नहीं पता कि ऑर्डर ब्लॉक क्या है, नाउ ये मिडिकेशन ब्लॉक क्या है। भाई आप जिस चैनल पे आओ, नाम ट्रेड विद सेटअप बाई रोहित, तो ना ये रोहित ऐसा चीज़ है कि आपको ये सारी चीज़ें बताने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। तो मैं आप सभी को ये बेसिक से बेसिक चीज़ें बताऊंगा, उसके बाद चीज़ों को आगे लेकर जाऊंगा। आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, देखो सीखने वाले 1.5 घंटे के लेक्चर भी देख सकते हैं, मुझे ये पता है। मेरे वीडियो में व्यूज़ आए ना आए, अगर 4 लोग भी सीख जाए मेरे वीडियो से तो मेरे लिए बहुत यूज़फुल होगा, चीज़ों को समझाना अच्छा लगेगा मुझे। तो ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये एडवांस बायर्स फाइंड करने का तरीका है। वो पहला वाला बायर्स जो नॉर्मल होता है कि कैंडल के ऊपर बॉडी क्लोज हुआ तो नाउ कल के लिए बायर्स अपसाइड है, वो तो एक बेसिक है, वो भी मैं बताऊंगा। बट ये बहुत एडवांस है, चीज़ों को ध्यान से समझो। और मार्केट मूव कैसे करती है समझो, पीओवाई से लिक्विडिटी एंड लिक्विडिटी से पीओवाई। मतलब एक बेसिकली चीज समझो, पीओआई से मार्केट जाती है लिक्विडिटी के पास एंड लिक्विडिटी से मार्केट आती है पीओआई के पास। अब पीओआई में क्या क्या वर्ड होता है, क्या क्या चीज होती है? सबसे पहले फेयर वैल्यू गैप, दूसरा ऑर्डर ब्लॉक, तीसरा मिडिकेशन ब्लॉक। ये 3 चीज पीओआई के लिए काम करेगी एज अ बायर्स के लिए। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं यूज करना, रिजेक्शन ब्लॉक यूज नहीं करना, है ना, हमें ना ब्रेकर ब्लॉक यूज करना, कुछ नहीं यूज करना, बस आप मिडिकेशन, फेयर वैल्यू गैप और एफवीजी, ये 3 चीज को यूज करना है। बायर्स मतलब होता क्या है, सबसे पहले ये समझो। बायर्स का मतलब होता है आप किधर जाना है, आपको बाइंग साइड जाना है या सेल साइड जाना है। समझ पा रहे हो कि आपको एक्चुअली बाइंग करना है या सेलिंग करना है। आप सुने होंगे कि भाई बहुत सारे बेवकूफ बोलता हूं मैं उन लोगों को जो चार्ट खोलते हैं, ग्रीन कैंडल देखा बाई कर लिया, एसएल लग गया सेल कर लिया। भाई आप कभी ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ट्रेडर ऐसा नहीं है, ट्रेडर का मतलब होता है ये 23 घंटे का मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट एज अ गोल्ड में 23 घंटे मार्केट खुलती है, तो 9 में ये 23 घंटे में सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक मैं सेटअप को फाइंड करता हूँ, क्या एक्चुअली सेटअप मेरा बन रहा है। अगर बन रहा है तो जाकर ट्रेड करना है। उससे पहले बायर्स को देखना पड़ता है कि एक्चुअली बायर्स अपसाइड है या डाउन साइड है, ठीक है, अपसाइड है या डाउन साइड है, ये माइंड में पहले डिसाइड करो कि आपकी क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअली बाइंग अपसाइड जाने वाली है या डाउन साइड जाने वाली है। अगर डाउन साइड जाने वाली है तो नाउ मार्केट जब ऊपर जाएगी एज अ पुल बैक बोल लो उसे, तब जाके मैं यहाँ से डाउन की ट्रेड लूंगा, ना कि ये लो टूटते ही ट्रेड लूंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह, बेवकूफ की तरह। आप बेवकूफ नहीं हो, आप एक समझदार बनो, चीजों को समझो। नाउ हमने समझ लिया कि भाई पीओआई से लिक्विडिटी, लिक्विडिटी से पीओआई। अब लिक्विडिटी पकड़ना बहुत मुश्किल होता है लोगों के पास, तो नाउ उसका सिंपल था, स्विंग हाई एंड स्विंग लो।
स्विंग हाई एंड स्विंग लो, बहुत सारी वीडियोस मैंने यूट्यूब पे बना रखा है, मेरे लाइव स्ट्रीम पे मेरे आके देखोगे, लाइव स्ट्रीम पे मैं आपको बोलता हूँ आओ चीज़ों को सीखो। तो ये हेल्प करेगा आपको चीज़ों को समझने में, स्विंग हाई एंड स्विंग लो क्या है, सब बारीकी से मैं चीज़ों को चार्ट पे लेकर जाऊंगा, चीज़ों को समझाऊंगा, ठीक है, चीज़ों को समझाऊंगा ना। हमने देखा कि ये कुछ चीज़ें हैं जिसे मुझे बायर्स फाइंड करने में हेल्प करेगी, मुझे बायर्स फाइंड करने में मुझे हेल्प करेगी। अब हम इसी चीज़ों को लेकर यूज़ करेंगे बायर्स को, ठीक है, बायर्स को इसी चीज़ के लिए यूज़ करेंगे। सबसे पहले अगर आप मेरे टेलीग्राम पे नहीं हो तो आप ज्वाइन कर लो, देखोगे ये टेलीग्राम है, यहाँ पे ट्रेड आपको ऐसा ऐसा मिलेगा जो आप कभी सोच नहीं सकते हो। बट मैं नहीं कहता कि आप मेरे ट्रेड के चक्कर में आओ, मैं कहता हूँ चीज़ों को सीखने आओ। मैं लाइव आता हूँ, लाइव आने का देखो, लाइव आ जाओ, चीज़ों को मैं समझाता हूँ कि ट्रेड कैसे, किस बेस पे, किस लॉजिक पे ट्रेड होता है। जरूरी नहीं है कि मेरे कहने से आप ट्रेड लोगे, और मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरे कहने से ट्रेड लो, ठीक है। अगर ट्रेड का बात करोगे 410 पिप्स मूव, नाउ ये 640 460 पिप्स, मैं ऐसा नहीं बोलता, आप जाके हिस्ट्री देख लेना, ठीक है, जाके हिस्ट्री देख लेना। अगर मेरे से मेंटोरशिप पर्सनली लेना चाहते हो तो नाउ कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ अगर मेरे यूट्यूब पे जितने भी सारे मैंने वीडियो लेक्चर्स में डालता हूँ, वहाँ आपके डाउट्स हैं, आप मेरे से ट्रेडर कम्युनिटी ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो आप इस के बेस में जुड़ सकते हो, ये लिंक के अकाउंट ओपन कर लो या पार्टनर कोड चेंज कर लो। वहाँ ट्रेडर कम्युनिटी ग्रुप में जुड़ने के मतलब ये है कि आप जैसे लोग बहुत सारे होंगे उसमें, और ये देखो कुछ 22 लोग ऑलरेडी इसमें जुड़े हुए हैं ना। मैं यहाँ पे ट्रेड शेयर करता हूँ, लोग भी अपने अपने ट्रेड शेयर करते हैं, लोग अपने अपने ट्रेड को देखते हो एग्जीक्यूट करते हैं, टारगेट डन करते हैं, तो इस चीज़ में आपको हेल्प मिलेगी। एक दूसरे से बात करोगे, दूसरे से समझोगे, मैं यहाँ एक्टिव रहता हूँ, ठीक है ना, ये आपके लिए हेल्प हो जाएगा। मैंने दोनों ऑप्शन दिया है, आपको ट्रेडर कम्युनिटी ग्रुप में ज्वाइन करना है तो कर सकते हो, आपके लिए बहुत ही यूजफुल चीज़ है ना। अगर ज्वाइन नहीं करना चाहते हो, टाइम बचाना चाहते हो, तो आप मेरे से मेंटोरशिप भी बाई कर सकते हो। ये दोनों चीज़ आप लोगों के लिए है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा बात करने का तरीका, हमने अपना प्रमोशन कर लिया। नाउ आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले टॉपिक्स के बारे में। पहले सीखेंगे तभी तो चीज़ों को अप्लाई करेंगे, है ना। तो नाउ एक सिंपल समझो कि हमें ना अब डिसाइड करना है, ये सारे चीजें हमने पढ़ लिया कि हाउ टू फाइंड बायर्स, पीओआई क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी, स्विंग हाई स्विंग लो, पर एक्चुअली चार्ट में कैसे करना है मुझे, ये तो मुझे बताओ रोहित भाई, ये तो मुझे बताओ। चलो इसके बारे में बात करते हैं। नाउ सबसे पहले हम फेयर वैल्यू गैप, स्विंग लो, स्विंग हाई एंड नाउ फेयर ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक को पहले हम एक चार्ट पे देखते हैं, चीजों को सीखते हैं। नाउ चार्ट पे उसे हम अप्लाई करेंगे, चार्ट पे हम उसे अप्लाई अप्लाई भी करेंगे, ठीक है। नाउ मैंने पहले से कुछ कैंडल्स बना रखी है। इस कैंडल बनाने से पहले बात को यहाँ पे समझाता हूँ। देखो मार्केट जब ऊपर जा रही है, ये देख लो ऊपर मार्केट जा रही है, तो क्या होता है, लोअर हाई एंड लोअर हाई करके ऊपर जाती है। सिंपल है, बहुत सिंपल है ना। इसे बोलते हैं अप ट्रेंड। एंड मार्केट जब डाउन साइड, डाउन है, लोअर लोअर हाई, हायर लो करके इस तरह से चीजें बनती आती है। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप कुछ चीजों को समझते हैं। जब मार्केट अपसाइड जाती है, मार्केट, ये देखो जब मार्केट अपसाइड जाती है, चीजों को समझना मेरे भाई, तो डाउन साइड में जो ये जो डाउन साइड मूव होता है, इसमें बनती है फेयर वैल्यू गैप, इसमें बनती है ऑर्डर ब्लॉक, इसमें बनता है मिडिकेशन ब्लॉक, ठीक है। अभी कैसा बनता है, कैसा दिखता है ना, उस पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले देखो, जब भी मार्केट ऊपर की साइड जाती होगी तो कुछ ऐसा बनता है। तो नाउ लास्ट सेलिंग कैंडल, ये देखो लास्ट सेलिंग कैंडल, इसने इसका लो तोड़ा है ना, ध्यान से समझना। लास्ट सेलिंग कैंडल और उसके ऊपर एक एफवीजी कैसे ड्रॉ करना है, जैसे यहाँ पे देखोगे, अभी ये देखो लास्ट सेलिंग कैंडल है और यहाँ पे मुझे फेयर वैल्यू गैप चाहिए, तो देखो इसके ऊपर बॉडी क्लोज हो चुका है, फिर इसके ऊपर बॉडी है और इसमें सारा चीज है, तो यहाँ पे कोई एफवीजी नहीं है। अगर इसी चीज को मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूं, सपोज कैसे ऐसे कर दूं, देखो चीजों को समझना, समझाने के लिए मैंने ये चीजें किया है, जिससे आपको हेल्प हो सके, इम्बैलेंस क्या होता है, ये क्या होता है, मैं सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करूंगा। थोड़ा सा इसको और ऊपर लाने दो। देखो सबसे बड़ा चीज़ होता है ना ड्राइंग करना। एक्चुअली मैंने ड्राइंग करने में थोड़ा सा, ओके 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 ओके, लो अब देखो, अब ये जो चीज़ें बनी है, जो मैंने बना रखा है, देखो यहाँ पे, देखो
एक कैंडल यानी 3 कैंडल का सिस्टम होता है फेयर वैल्यू गैप, 3 कैंडल का पैटर्न होता है। नाउ 3 कैंडल मुझे यहाँ पे डाउन साइड में, देखो ये डाउन आया, ये अप गया, ये डाउन साइड का जो नीचे वाली जो चीजें होती है, यानी ये, फिर ऐसे, फिर ये, ठीक है। अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो, मुझे पता है आप नए हो तो चीजों को नहीं समझ पा रहे हो। जैसे मार्केट अप गया, ये डाउन आया, फिर अप गया, ये डाउन आया, ये अप गया, तो ये डाउन जो होता है ना, उस डाउन जगह पे मुझे फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना है। नाउ सबसे पहले फेयर वैल्यू गैप समझाता हूँ। देखो 3 कैंडल पैटर्न होता है, फर्स्ट, सेकेंड एंड नाउ थर्ड। ये थर्ड कैंडल का जो चीजें है ना, मुझे समझना। फर्स्ट कैंडल का हाई, देखो हाई क्या होता है, आप यहाँ तक आ जाओ, आपको पता है कैंडल का हाई, कैंडल का लो क्या होता है ना। ये कैंडल का लो है, ये वीक जो बोला जाता है, ये कैंडल का हाई है। बीच की बॉडी बोला जाता है, ये ओपन होता है और ये क्लोज होता है। ये सिंपल है, कोई इसमें मास्टरी करने वाली बात नहीं है, तो मैं यहाँ पे टाइम एक्सपेंड ज़्यादा नहीं करना चाहूँगा। ना फर्स्ट कैंडल का हाई अप ट्रेंड के लिए, और सेकेंड कैंडल को छोड़ दो, थर्ड कैंडल का लो। ना इसे हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, इसे हम बोलते हैं एफवीजी। इसे हम क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप, एफबीजी, इनबैलेंस, बीसी। अगर ये बाई साइड की कैंडल है, बैक टू बैक 1 2 3 ग्रीन कैंडल है, तो इसे हम बीसी भी बोलते हैं, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप भी बोलते हैं एफबीजी, इसे इम्बैलेंस भी बोलते हैं। तो ये सारे चीज़ों इसको नाम होता है, ऐसे चीज़ों में हम इसे फेयर वैल्यू गैप का नाम देते हैं। बहुत अच्छा। सेल साइड में, अब मार्केट नीचे गिर रही है, तो नीचे गिरने में क्या होगा, बाई साइड की कैंडल, फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल, है ना। तो अब इसके लो, इसका लो पकड़ो, ये लो। ओके, यहाँ पे एक और कंसेप्ट आ रहा है, देखो ये हो गया लो, और इसमें छोटा सा क्यों ना गैप हो, ध्यान से, छोटा गैप क्यों ना हो, ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्यों ना हो, इम्बैलेंस क्यों ना हो, फेयर वैल्यू गैप में गिनती आता है, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप हुआ। अगर मान लो, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये बताया कि भाई ये गैप है तो फेयर वैल्यू गैप है, अगर ये स्विंग इसके साथ ओवरलैप कर दिया जाए, ये हाई है और इसके साथ ओवरलैप कर दिया जाए, तो नाउ ये फेयर वैल्यू गैप वैलिड नहीं है, ये फेयर वैल्यू गैप वैलिड नहीं है। फिर उसके बाद क्या होगा, ये कैंडल को छोड़ना पड़ेगा, फिर पहली कैंडल इसको देखना, दूसरी कैंडल इसको देखना, तीसरी कैंडल इसको देखना। समझ गए बात को। तो अब देखोगे पहली कैंडल में ये गिनती आएगा, अब देखो दूसरी कैंडल छोड़ दो, तीसरी कैंडल में ये आया। नाउ यहाँ पे जो पहले हमने फेयर वैल्यू गैप मांग किया था, अब हमारे पास फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे आ गया। आई होप कि मेरी बातों को आप समझ पा रहे होगे। देखो आईसीटी एसएमसी वीक लोगों के लिए नहीं है, कुछ मेंटोर ने बता रखा है इस बारे में, तो टाइम लगेगा बट चीज़ों को आप सीख जाओगे। मैंने इसको इसलिए यहाँ पे शिफ्ट किया बिकॉज यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं था, यहाँ चला आया, तो नाउ फेयर वैल्यू गैप यहाँ है, ठीक है। आई होप कि फेयर वैल्यू गैप के बारे में चीज़ों समझ पा रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। नाउ अब ध्यान से समझना, हमें ये फेयर वैल्यू गैप समझ में आ गया कि भाई थर्ड कैंडल सेकेंड कैंडल के बीच की जो गैप होती है उसे हम लोग फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। अब ऑर्डर ब्लॉक क्या है, देखो बाइंग साइड का, मैंने क्या बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं, जब मार्केट नीचे आएगी, जब इसका हाई टूटेगा, तो ये जो लास्ट सेलिंग कैंडल होगा, यही हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा, और यही हमारे पे फेयर वैल्यू गैप होगा। अब जैसे हमने यहाँ पे मार्क किया कि भाई ये मेरे लिए फेयर वैल्यू गैप है, तो नाउ उसके नीचे वाला जो कैंडल है ये हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक है। यानी एक फेयर वैल्यू गैप वाली जो कैंडल्स होती है, पहली कैंडल, वही हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक के काम करती है। लेकिन ये हर जगह नहीं होती है, ये सेलिंग के लास्ट पॉइंट पे होता है, जैसे यहाँ पे हो सकता है, पर लास्ट पीओ ये से बोला जाता है। अब ये कैसे मैं बताऊं, देखो बाइंग साइड अगर मार्केट को जाना है, ऐसे जाना है, तो हमेशा क्या होता है, लोअर हाई बन के जाता है ना, ये लोअर हाई, ये समझो, ये लोअर हाई, तो ये जो लो बनाने आता है वो फेयर वैल्यू गैप के पास, एंड नाउ लास्ट सेलिंग कैंडल यानी ऑर्डर ब्लॉक के पास, तो ये यहाँ ऐसे टैप करके चला जाता है। पहले क्या था, डिमांड सप्लाई जोन था, अब यहाँ पे चला था, लेकिन अब क्या होता है, डिमांड के पास आता ही नहीं है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास आता नहीं है, मार्केट वहीं से चला जाता है, आपने देखा होगा, है कि नहीं। तो यही चीज है कि हमें बाइंग साइड की ऑर्डर ब्लॉक हमेशा सेल साइड का, देखो ये बाइंग साइड जाने वाला कैंडल है ना,
तो हमेशा सेल साइड का, लेफ्ट साइड का जो सेलिंग वाला होगा वहां पे ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा। थोड़ी सी कंफ्यूजन टाइप का चीजें हैं, बट आई होप कि मैं आपको समझाने में थोड़ा सा समर्थ हो जाऊं। फिर मैं चीजों को बताता हूँ। नाउ देखो, ये हमेशा लास्ट सेलिंग कैंडल होता है। जस्ट लाइक देखो, ये लास्ट सेलिंग कैंडल है, इसके ऊपर एफबीजी चाहिए। अब इसके ऊपर एफबीजी मैं ला देता हूं, मान लो वे वीक ऊपर हो गया ना, इसके ऊपर एफबीजी हो गया, है ना। तो ये लास्ट सेलिंग कैंडल ही हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये लास्ट बाइंग कैंडल है। क्यों? क्योंकि ग्रीन कैंडल है, हो सकता है कलर का भी रेट तुम्हें मिल जाए। तो ये हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक है। क्यों ऑर्डर ब्लॉक है? क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है। तो नाउ इसे हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। मैं इसको चार्ट पे दिखाने का कोशिश करूंगा, ठीक है, मैं इसको चार्ट पे दिखाने का कोशिश करूंगा। ओके, चलते हैं चार्ट पे दिखाते हैं। देखो यहाँ पे मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ गया। ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप में हर एक चीजों को आपको समझाने का कोशिश करूंगा जहां तक हो सके मेरे भाई। अब यहाँ पे देखना, आपको चीजें मैंने क्या बताया, ये देखो, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, सॉरी हाई एंड लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई। तो ये लोअर हाई लोअर है जहां जहां बन रहा है, ध्यान समझना, ये जो पॉइंट जहां जहां कनेक्ट हो रहा है उसके नीचे फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना है हमें। उसके नीचे फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से समझना, हमेशा ये वाला चीजें ध्यान रखना। ये ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ऊपर जाते हुए ये पॉइंट, तो यहाँ हमें ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप मिलने को दिखेगा ना। देखो, बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बहुत चीजें सीखनी पड़ती है। अब देखो मैंने क्या बोला, लास्ट फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल के बीच को फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, ऊपर थर्ड कैंडल, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक फेयर वैल्यू गैप मिला, फर्स्ट कैंडल का हाई एंड नाउ थर्ड कैंडल का लो, ये हमारा एफबीजी था। अब देखोगे एग्जैक्ट फेयर वैल्यू गैप को टैप कर दिया गया। ध्यान से समझना, एग्जैक्ट एफबीजी को टैप करके मार्केट नीचे आया, इसको टैप किया, मार्केट ऊपर चला गया, ऑफ कोर्स चला गया। नाउ इसके नीचे देखोगे ये वाला जो पॉइंट था, ये हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक है। देखो ऑलरेडी मिडिकेट हो चुका है, यहाँ पे मिडिकेट हो चुका है, देखो ऑर्डर ब्लॉक, ये हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक क्या करता है, बाइंग के लिए ले जाता है मार्केट। देखो फेयर वैल्यू गैप टैप किया, ऑर्डर ब्लॉक किया, मार्केट ऊपर। अब देखो ये भी लास्ट सेलिंग कैंडल, अब यहाँ पे देखो फेयर वैल्यू गैप है क्या? नो, लास्ट सेलिंग कैंडल ये है, इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप नहीं है, तो ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, फेयर वैल्यू गैप नहीं है, तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब आगे चलो, यहाँ पे देखो लास्ट सेलिंग कैंडल, फर्स्ट कैंडल ये था, तो ये सेकेंड कैंडल लास्ट बन गया। तो यहाँ पे एफबीजी इसको भी मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखोगे एक फर्स्ट कैंडल ये है, सेकेंड कैंडल छोड़ दो, थर्ड कैंडल का लो, यानी फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप। तो ये ऑर्डर ब्लॉक में गिनती नहीं आएगा, बट ये फेयर वैल्यू गैप में गिनती आएगा। यहाँ पे देखो एफबीजी बन चुका है, नाउ ये फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। और आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, ध्यान समझना, लास्ट सेलिंग कैंडल, उसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप नहीं है, तो ये कैंडल यहाँ चलाया, फिर लास्ट सेलिंग कैंडल इसके ऊपर नहीं है, फिर ये कैंडल यहाँ चलाया, अब ये लास्ट सेलिंग कैंडल ये गिनती आएगा, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप चाहिए। तो नाउ यहाँ पे देखो एक फेयर वैल्यू का फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल का लो, ये फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। आई होप कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये फेयर वैल्यू गैप। अब यही फेयर वैल्यू गैप के नीचे लास्ट सेलिंग कैंडल में इसको वर्ड आ चुका है। क्यों? क्योंकि देखो ये सेलिंग कैंडल था, ये ऑलरेडी वर्क कर चुका है, इसके ऊपर चला गया। नाउ ये सेलिंग कैंडल है, तो इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप नहीं है, तो यहाँ फेयर वैल्यू गैप बना, तो यही वाला ऑर्डर ब्लॉक भी हमारा बन चुका है। मतलब जो लास्ट फेयर वैल्यू गैप होगा वही कैंडल का जो लोएस्ट लो होगा, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगा। नाउ आप इसी तरह ऑर्डर ब्लॉक का फेयर वैल्यू गैप को मार्क कर सकते हो। देखो अब जैसे यहाँ पे देखो लास्ट सेलिंग कैंडल, इसके ऊपर एफबीजी यहाँ पे है, तो नाउ ये वाला हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, सॉरी ये वाला मेरे लिए ऑर्डर ब्लॉक है। देखो ये वीडियो बहुत लंबा होगा। देखो क्या हुआ, ऑर्डर ब्लॉक को टाइप किया, मार्केट ऊपर की तरफ। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। नाउ यहाँ पे देखो एक ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी ये देखो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक, क्या हुआ, टैप किया, मार्केट ऊपर की तरफ। ये देखो अब मैं तुम्हें बताऊं, ये रहा हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक, ये देखो ऑर्डर ब्लॉक, टैप किया, मार्केट ऊपर की तरफ और ले आओ।
आई होप कि आपको ऑर्डर ब्लॉक समझ में आ गया, फेयर वैल्यू गैप समझ में आ गया। वीडियो नहीं समझ में आ रहा मेरे भाई, एक दो बार और देख लिया करो, तो आपको चीजें समझ में आने लगेगी। ओके, नाउ मैंने ये ट्रेड अपने टेलीग्राम पे दिया था, ठीक है। ये ट्रेड अपने टेलीग्राम पे मैंने दे रखा था, और इसी के लिए मैं बोलता हूँ कि ये चीज़ों को देखो। नाउ यहाँ पे देखोगे तो ये देखो, सेम ट्रेड मैंने आज दिया है, और ये ट्रेड में ऑलमोस्ट 16 पिप 17 पिप चल रहा है, ठीक है। 15 पिप 16 पिप, देखो 17 पिप चल रहा है यहाँ पे। इसी के लिए बोलता हूँ कि भाई ज्वाइन कर लो टेलीग्राम। कभी कभी मैं बहुत ऐसी चीजें दे सकता हूँ जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला। नाउ ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लिए कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक क्या है, फेयर वैल्यू गैप है। अब बात करते हैं मिडिकेशन ब्लॉक के बारे में। देखो मिडिकेशन ब्लॉक बहुत तरीका का होता है, जो एक, अब देखो एक थ्योरी में समझाऊंगा। बहुत लोग आईसीटी एसएमसी यूज करे तो उनको बहुत अच्छे से पता है मिडिकेशन क्या होता है। जैसे मान लो ये, ठीक है, और ये देखो, ये होता है सेल साइड लिक्विडिटी। जब सेल साइड लिक्विडिटी टूटता है, नाउ ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है, तो इसे हम लोग ब्रेकर ब्लॉक का नाम देते हैं। ये जब टूट जाता है, नाउ ये ब्रेकर ब्लॉक में गिनती आता है, ठीक है। अब ये ब्रेकर ब्लॉक में गिनती आया, तो अब क्या होता है कि जब भी मार्केट नीचे आता है, जब भी हाई टूटता है, तो ये वाला जो ब्लॉक्स बनते हैं यहाँ पे, वो हमारा मिडिकेशन ब्लॉक होता है। यहाँ पे क्या होगा, एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ, जो ऑर्डर ब्लॉक टूट जाता है, वही ऑर्डर ब्लॉक को दोबारा रिटेस्ट करने आता है, तो उसे मिडिकेशन ब्लॉक बोलते हैं। पहला ये हो गया। दूसरा, इस जगह पे फेयर वैल्यू गैप के साथ ओवरलैपिंग किया हुआ होगा। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप होगा, यहाँ पे ओवरलैपिंग किया होगा स्विंग के साथ, ना वो भी मिडिकेशन ब्लॉक है। जस्ट लाइक मैं आपको डेली टाइम फ्रेम आपको दिखाने का कोशिश करूंगा। ओके, नाउ यहाँ पे देखो, डेली टाइम फ्रेम में ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट टाइप के ऊपर चला गया, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट टाइप किया ऊपर चला गया। ओके, नाउ ये ऑर्डर ब्लॉक था। अब यहाँ पे देखो, ये फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ पे टैप किया, मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। तो हर एक चीज काम कर रही है ना। मिडिकेशन ब्लॉक मुझे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करना चाह रहा हूँ कि मिडिकेशन ब्लॉक एक्चुअली होता क्या है। ओके, मिडिकेशन ब्लॉक, मिडिकेशन ब्लॉक, मिडिकेशन ब्लॉक, मुझे आपको सारी चीज डेली टाइम फ्रेम पे आता हूँ। अब हाँ, एक क्वेश्चन हमको याद आ गया। एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर, मैं ऑर्डर ब्लॉक तक वेट करता हूँ, बट मार्केट ऑर्डर ब्लॉक में नहीं आता, फेयर वैल्यू गैप से चला जाता। कभी कभी फेयर वैल्यू गैप में चीजें क्या देखने को मिल जाती है ना। यहाँ पे देखना, मैं आपको क्या कहना चाहूंगा, क्या बताने का कोशिश कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे, अभी मार्केट काफी अपसाइड जा रहा है। देखो, मैं पहले से कोई चार्ट वार्ट बना के नहीं रखता। ओके, यहाँ पे देखो, मान लो यहाँ पे आपने मैं थोड़ा सा चार्ट को कट करूंगा। ओके, नाउ यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि सर ऑर्डर ब्लॉक पे आए, आ गया। कहीं कहीं ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं आता, फिर कभी कहीं फेयर वैल्यू गैप से। ओके, ये जो स्विंग देख रहे हो, अब यहाँ पे मिडिकेशन आ गया। देखो, मैं जो चीज खोज रहा था ना, वही आ गया। देखो, मैं आपको क्या बताऊं, वेट वेट वेट, ये जो देख रहे हो ना मिडिकेशन ब्लॉक कैसे, अब एडवांस मिडिकेशन ब्लॉक समझो। ये जो फेयर वैल्यू गैप है, उसके साथ पिछला फेयर स्विंग, स्विंग उसके साथ ओवरलैपिंग कर रही है, यानी उसके साथ ओवरलैपिंग कर रहे। नाउ ये मिडिकेशन ब्लॉक की तरह काम करता है। अब यहाँ से देखो, एग्जैक्ट मार्केट टैप करके 400 पिप्स के मोमेंटम दे चुकी है। तो कभी कभी ये सिचुएशन भी फेस करने को मिलेगा, ऐसा बहुत जगह मिलेगा, जो मैं आपको और भी चीजें दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। वेट करोगे तो मिल जाए। ओके ओके, अब यहाँ पे देखो, कहोगे सर, मैं लास्ट पीओआई तक वेट कर रहा था, और लास्ट फेयर वैल्यू गैप भी था। देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये फेयर वैल्यू गैप, मार्केट यहाँ नहीं आई, मार्केट ऊपर भी चली गई। क्यों? क्योंकि इसी टाइम फ्रेम का यहाँ पे मिडिकेशन ब्लॉक था। मैंने क्या बोला, एक फेयर वैल्यू गैप के साथ ओवरलैपिंग स्विंग एज अ मिडिकेशन ब्लॉक की तरह काम करता है। एग्जैक्ट देखो, आप इंतजार कर रहे थे नीचे आने का, यहीं से मार्केट चला गया 270 पिप्स के आसपास। समझ में आ रहा है? इसे बोलते हैं मिडिकेशन ब्लॉक, जो कि एक फेयर वैल्यू गैप के साथ ओवरलैपिंग स्विंग होता है, उसे हम लोग मिडिकेशन की तरह यूज कर सकते हैं। बोला तो नहीं जाता, बोला कैसे जाता है मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम में बताता हूँ। एक्चुअल जिसने आईसीटी पढ़ाया है, वो मिडिकेशन ब्लॉक कैसे बताता है। देखो, मिडिकेशन ब्लॉक ये बोलता है कि ऐसा देखो, ट्रेंड कंटिन्यू, जैसे ये ट्रेंड कंटिन्यू है, बाइंग साइड की है ना। तो नाउ उन्होंने कैसे बताया कि सेल साइड का जो भी ऑर्डर ब्लॉक फेल होगा, जैसे ये सेल साइड का ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया, नाउ ये मिडिकेशन ब्लॉक देखो, यहाँ टैप हुआ, मार्केट ऊपर चला गया, है ना। अब ये सेल साइड का ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, देखो ये टूटा,
तो ये मिडिकेशन ब्लॉक की तरह काम करता हुआ दिखेगा तुम्हें। तो बट नहीं, अब थोड़ा सा एडवांस हो जाओ, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे चीजों को अप्लाई करो। डेली टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम, जैसे आप जाओगे तो मैंने आपको बताया कि आप ऑर्डर ब्लॉक के वेट करोगे, यहाँ फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक के लिए वेट करोगे। नाउ आपके एक मिडी ये वाला जो ओवरलैपिंग फेयर वैल्यू गैप है वहां से ही मार्केट चला जाएगा। तो नाउ इसको एक मिडिकेशन ब्लॉक की तरह इसको यूज कर लेना आप। ठीक है, आई होप कि यहाँ पे चीजें समझ में आ गई होगी। आई होप कि यहाँ पे चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, अब हम चलते हैं। मेडिकेशन हमें समझ में आ गया, फेयर वैल्यू गैप समझ, ऑर्डर। अब हमारे पास स्विंग हाई स्विंग लो समझना है हमें। ठीक है, स्विंग हाई स्विंग लो एक्चुअली क्या है? देखो, स्विंग हाई एंड स्विंग लो क्या है? 3 कैंडल पैटर्न समझ लो। 1 कैंडल, 2 कैंडल, एंड नाउ ये 3 कैंडल। हर कैंडल का जो हाई होता है, हाई कैसे नापा जाता है? स्विंग से नापा जाता है। ना वीडियो बहुत लंबी हो रही है भाई, आप लोग बोर ना हो जाओ। मैं यही सोच के वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहता हूँ। तो ये जो सेकेंड कैंडल होता है उसकी देखो, फर्स्ट कैंडल का हाई ली जाता है, सेकेंड कैंडल का हाई लिया नहीं जाता, यानी उसको स्वीप भी नहीं किया जाता। नाउ इसी के लिए इसको बोला जाता है स्विंग हाई। ठीक है, ये स्विंग हाई हो गया। इसी तरह स्विंग लो, 3 कैंडल पैटर्न होगा। कलर मैटर नहीं करता, आप ग्रीन रेड कुछ भी डाल लो। तो इसमें भी वही सिस्टम है। सिस्टम क्या है? ये देखो सिस्टम क्या है मेरे भाई, ये कि इसमें जो थर्ड सेकेंड कैंडल का जो लो होता है वो नहीं लिया जाता ना, इसीलिए स्विंग लो कहा जाता है। ये स्विंग लो कहा जाता है। ये फर्स्ट कैंडल का लो लिया जाता है, सेकेंड कैंडल का लो नहीं लिया जाता ना, ये मेडिकेशन सॉरी ये हमारा स्विंग लो कहा जाता है। अब इसको चार्ट पे कैसे देखें, यहाँ पे ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। ये देखो फर्स्ट कैंडल का हाई लिया गया, सेकेंड कैंडल का नहीं लिया गया, तो ये हमारे लिए स्विंग हाई हो गया। इसके लिए स्विंग लो कौन सा है, ध्यान से समझना। ये देखो फर्स्ट कैंडल का लो लिया गया, सेकंड कैंडल का लो नहीं लिया गया, तो ये हमारे लिए स्विंग लो था। स्विंग लो स्वीप हुआ, मार्केट बाइंग साइड के लिए जा रही है, कहाँ तक जाएगा? वॉल्यूम इनवैलेंस तक जाएगा मार्केट। ठीक है, ऐसा समझा जाता है। अब इंटरनली कौन सा? तो स्विंग हाई है। देखो फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल का हाई नहीं किया, तो इंटरनली स्विंग हाई है। मार्केट कहाँ जाना चाहिए? 042 सॉरी 40247 जीरो। अरे यार, बोलते बोलते मिस्टेक हो रहा है। 402, अरे यार 4047 के पास मार्केट जाने वाली है। सॉरी यार, एक्चुअली क्या है ना, इससे पहले मैंने लेक्चर भी दिया था एज मेंटोरशिप, जिन्होंने लिया उनको तो बोलते बोलते तो मैंने सोचा यार काफी दिन गैप हो गया था, चलो एक लेक्चर बना दूं आप लोगों के लिए। तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना मेरे भाई। तो ये स्विंग हाई है। नाउ इसको देखोगे, ये स्विंग लो है। अब इसी के अंदर स्विंग हाई, ये स्विंग लो, क्योंकि इसने थर्ड कैंडल नहीं लिया, कैंडल क्लोज हो जाएगा तो स्विंग लो में गिनती आ जाएगा इसका। ठीक है, इसी तरह आप देखोगे, ये हमारे लिए स्विंग लो है, या देखो ये हमारे लिए स्विंग लो है, ये हमारे लिए स्विंग लो है, ये हमारे लिए स्विंग लो एज अ लिक्विडिटी का काम करता है ये स्विंग लो सारी की सारी। अब ये लिक्विडिटी के लिए कब काम करेगा? देखो अगर यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, ध्यान समझना, ये फेयर वैल्यू गैप ना हो तो ये लिक्विडिटी है। अगर ये फेयर वैल्यू गैप है तो ये लिक्विडिटी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है। देखो सिंपल तरीका समझाता हूँ, ये लिक्विडिटी नहीं है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बन, जैसे यहाँ देखो ये स्विंग लो है, तो देखो यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है, तो ये लिक्विडिटी नहीं ली जाएगी। चांस बहुत कम है लिक्विडिटी लेने के। अब जैसे देखो ये स्विंग लो के पास ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, तो ये भी नीचे नहीं आएगी। ये जो हमें उम्मीद लगा के जो बैठे हो मेरे भाई, यहाँ आएगा यहाँ आएगा, ये नहीं आ सकता। सबके नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक बचा पड़ा हुआ है स्विंग लो के पास। देखिए यहाँ पे देखो स्विंग लो यहाँ भी है, यहाँ भी एक ऑर्डर ब्लॉक बचा पड़ा हुआ है। सॉरी ऑर्डर ब्लॉक ये वाला हुआ, यही हुआ। तो ऐसे जगह पे नहीं ली जाती है। ठीक है, अब देखो स्विंग हाई, ध्यान से समझना, ये स्विंग हाई था। देखो यहाँ पे क्या था, एक ऑर्डर ब्लॉक था, तो नहीं लिया गया, वहां पे आते ही मार के नीचे आया। ध्यान से समझना मेरे बातों को, ये स्विंग हाई था। अब ये स्विंग हाई टूट गया, ऊपर चला गया। ठीक है, और समझता हूँ और लिक्विडिटी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। श्री राम, देखो मैं ना, ओके यहाँ देखो ये स्विंग हाई है। अब ये स्विंग हाई में देखो कोई भी फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। यहाँ पे देखो कोई भी फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो ये टूटेगा, ये लिक्विडिटी है। आई होप कि लिक्विडिटी समझ में आ रही है, ये लिक्विडिटी कैसे पहना। स्विंग हाई में अगर फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो वो लिक्विडिटी है। ओके, और मैं चलता हूँ।
यहाँ देखो ये स्विंग हाई है, देखो इसमें कोई फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो ये लिक्विडिटी है, ये टूट गई है, ये टूट जाती है। आई होप कि मेरी बातों को आप समझ पा रहे हो। ठीक है, आई होप कि मेरे बातों को आप लोग समझ पा रहे हो। लिक्विडिटी क्या है, ऑर्डर ब्लॉक क्या है, फेयर वैल्यू गैप क्या है, आपको चीजें समझ में आ गई है। ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं और भी चीजों बायर्स को अब फाइंड करने की, एक्चुअली बायर्स कैसे देखा जाता है, नाउ किस तरह से चीजों को अप्लाई, अब आपको समझ में आ गया। अब यहां समझना, पीओआई से लिक्विडिटी, लिक्विडिटी से पीओआई, मतलब यहां पर समझो, ये लिक्विडिटी है, ये पीओआई है। अब पीओआई में क्या क्या आ सकता है मेरे भाई, फेयर वैल्यू गैप, एफवीजी, एफवीजी प्लस ओबी यानी ऑर्डर ब्लॉक प्लस एमबी यानी मिडिकेशन ब्लॉक। ठीक है, ये तीन चीज को हम यूज करते हैं। मार्केट ये तीन चीज पे ही चलेगा, मार्केट ये तीन चीज पे ही चलेगा। अब समझना, मैं आपको स्विंग हाई, सॉरी, रुको रुको मैं बताता हूँ, स्विंग हाई एंड स्विंग लो। ओके, अब देखो मार्केट का काम क्या है, अगर यहाँ पे है मार्केट एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक के पास है, तो ये स्विंग हाई के पास जाएगा। स्विंग हाई के पास क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप नहीं होगा, तो डायरेक्ट स्विंग हाई के पास जाएगा। अब जैसे ऊपर की तरफ मान लो फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक इंडिकेशन ब्लॉक के पास होगा, तो डायरेक्ट स्विंग लो के पास आएगा। अगर स्विंग लो के पास क्यों नहीं आएगा, अगर यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक होगा तो नहीं आएगा। अगर इस दोनों के बीच में, अब ये समझो एक तरीका की है, मार्केट अप ट्रेंड जा रही है, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे ये है और यहाँ पे स्विंग हाई है, समझो यहाँ पे स्विंग हाई है ना, ये मुझे डिलीट करने दो। यहाँ पे स्विंग हाई क्रिएट हो चुका है, देखो यहाँ पे स्विंग हाई क्रिएट हो चुका है। स्विंग हाई कब क्रिएट होगा, जब मार्केट यहाँ से रिवर्सल होगा थ्री कैंडल पैटर्न बनाने के बाद। नाउ यहाँ पे मान लो ऑर्डर ब्लॉक है, सिंपल, ये लास्ट पीओआई है, लास्ट पीओआई में क्या होगा, ओबी होगा। ठीक है, ओबी। अब ऑर्डर ब्लॉक होगा, नाउ यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी होगी, और फेयर वैल्यू गैप के साथ ओवरलैपिंग स्विंग होगा, यहाँ पे ध्यान समझना, ओवरलैपिंग स्विंग होगा, तो ये अगर मिडिकेशन ब्लॉक होगा। तो नाउ हमें, अगर मार्केट स्विंग हाई से मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, तो पहला चांसेस यहाँ कि मार्केट यहाँ से भी रिवर्सल हो जाएगा, तो कहाँ तक जाएगा, स्विंग हाई तक। ये इसका बायर्स हो गया कि मार्केट को यहाँ से जाना कहाँ है, तो स्विंग हाई तक जाना। अगर ये टूट जाता है तो नाउ ये ऑर्डर ब्लॉक से आ गया, तो मार्केट कहाँ जाएगा, तो स्विंग हाई तक जाएगा। स्विंग हाई तक क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनाया होगा। अगर ये बना दिया होगा तो नाउ यहाँ पर नहीं जाके उससे पहले ही मार्केट जाएगा, मान लो यहाँ तक आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मान लो ऑर्डर ब्लॉक बन चुका होगा, या उसके नीचे कोई फेयर वैल्यू गैप बन चुका होगा, तो मार्केट यहाँ नहीं जाएगा, मार्केट यहीं जाएगा। समझ गए बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, नौ, अब देखना यहाँ पे चीजों को समझना। हमने ये समझ लिया कि मार्केट पीओआई से पीओआई से लिक्विडिटी, लिक्विडिटी से पीओआई मूव करता है। वो अब लिक्विडिटी का नाम हमने रख दिया स्विंग हाई एंड स्विंग लो। ऊपर की तरफ है तो स्विंग हाई होगा, नीचे की तरफ है तो स्विंग लो होगा। ठीक है, अब चलते हैं बायर्स को फाइंड करने के लिए। ओके, नाउ बायर्स कैसे फाइंड होगा, अब रिसेंटली बात कर लो तो डेली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम में देखो मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी, देखो यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ आए तो ना, मार्केट कहाँ आते थे, लिक्विडिटी पीओआई, पहला पीओआई पे टैप किया, मार्केट देखो पहले फिर स्विंग हाई, कहाँ से मार्केट गिरा था, मार्केट यहाँ से गिरा था, तो ये स्विंग हाई था, ध्यान समझ, स्विंग हाई था। स्विंग हाई से मार्केट क्या हुआ, ऊपर की तरफ गई, मार्केट फिर नीचे आ रहा तो कहाँ आएगा, पीओआई तक आएगा, है ना। अब पीओआई इसमें देखो कहाँ कहाँ है, पहला पीओआई एक फेयर वैल्यू गैप, दूसरा पीवाई ये फेयर वैल्यू गैप के नीचे ऑर्डर ब्लॉक आया वहीं पे। अब ये कहाँ जाएगा, तो एक फेयर वैल्यू गैप के पास जाएगा, तो इसके वहां जाना था, उससे पहले रिवर्स हो गए, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम कोई पीवाई होगा रिवर्सल कर गए। नाउ जब नीचे आ रहा तो कहाँ तक आएगा, इसके नीचे क्या है, इसके नीचे फेयर वैल्यू गैप है, इसके नीचे पीओआई है। अब ये पीओआई के टाइप किया तो अब कहाँ जाएगा ये बताओ। तो ये जैसे ही पीओआई के टाइप किया, ध्यान समझिए, ये पीओआई के टाइप किया तो इसके पास एक पीओआई था, फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे, एग्जैक्ट उस फेयर वैल्यू गैप के पास गया, बताओ। यानी एक ऑर्डर ब्लॉक से टैप करके पीवाई के पास गया, ये पीवाई यहाँ पे था, अब यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं था, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था, तो फेयर वैल्यू गैप के पास गया। ठीक है, अगर यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं होता तो ये स्विंग हाई था, ये स्विंग हाई के पास जाता, लेकिन यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था, दूसरा एक गैप तुम्हें यहाँ दिख रहा है जिसे वॉल्यूम इनबैलेंस भी बोला जाता है, तो मार्केट को यहाँ जाना है।
अगर ये दोनों फेयर वैल्यू गैप नहीं होता तो जैसा कि मैंने बोला पीओआई से लिक्विडिटी एंड लिक्विडिटी से पीओआई। चीजें समझ में आ रही है मेरे भाई? और भी लेके चलता हूं। अब देखो, जैसे मार्केट यहां था, देखो मार्केट यहां से रिवर्स हो रही है। कहां से? यहां से मार्केट रिवर्स स्विंग, 3 कैंडल स्विंग बना। अब मार्केट में आप बैठे हो कि सर ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा तो मैं बाई कर लूंगा, बट उससे पहले देखो पीओआई मिडिकेशन ब्लॉक, उसके बाद क्या? पूरा फेयर वैल्यू गैप। तो नौ इतना नीचे क्या करने आएगा? यहीं पे मार्केट टाइप किया, यहां से मार्केट ऊपर की तरफ। ठीक है, यहां से मार्केट ऊपर की तरफ। अब इसी चीज को बायर्स में यूज करना है हमें। जैसे कि अभी रिसेंटली मार्केट चल रहा है, देखो मार्केट रिसेंट में क्या चल रहा है? रिसेंट में चल रहा है एक पीओआई पे। ठीक है, अब ये पीओआई पे है। अब यहां से कहाँ जाने वाला है, ये चीजों को समझना। यहां से जो जाना था, पहला टीपी डन कर चुका है, फर्स्ट टीपी डन हो चुका है। नौ, अब ये टीपी डन हो चुका, अब इसको एक्चुअली इसको जाना कहाँ है? यहाँ जाना है। समझो एक तरह बात, या तो पीओआई पे जाएगा, एक पीओआई ये है, दूसरा इसके पास कौन सा पीओआई है जहां पे मार्केट उठ सकता है? यहाँ पे कोई पीओआई नहीं है। तो अब इसके छोटे टाइम फ्रेम में जाओ। अब देखो डायरेक्शन पता कर लिया ना कि भाई मार्केट को जाना है पीओआई तक, पीओआई तक चला गया। अब क्या हो सकता है? अब ये नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा? अब इसके लोअर टाइम फ्रेम में चलो। अब ये डेली से 4 आवर में, 4 आवर का पीवाई देखो क्या, पीवाई लिक्विडिटी क्या है ना। 4 आवर का देखोगे, एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट किया था, देख रहे हो? यहाँ से टैप करके कहाँ जाना था? तो एक पीवाई पे ध्यान से देखना, ध्यान से चीजों को समझना। इस लेग में पीवाई क्या था? तो इस लेग का पीवाई एक फेयर वैल्यू गैप था यहाँ पे। एग्जैक्ट इसकी कलर में चेंज कर देता हूँ नाउ। ये देखो, एग्जैक्ट इसको टैप करने के बाद मार्केट वहीं गया, वहां से रिवर्सल हुआ। छोटे टाइम फ्रेम का कोई पीवाई होगा वहां के लिए, लेकिन एग्जैक्ट टीपी तो आपको यहाँ डन करवाया ना। अब दूसरा समझना, 4 आवर में अब कोई पीओआई बचा हुआ है क्या? नहीं, कोई पीओआई नहीं बचा। तो अब क्या हुआ? यहाँ पे क्या था? ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप सब फिल हो गया। नाउ ये लिक्विडिटी है। समझो मेरे बात को, अगर ये लिक्विडिटी है तो लिक्विडिटी क्या हुआ? स्वीप हुआ। अब इसके नीचे कोई पीओआई नहीं है, तो मान लो मार्केट को गिरना होगा तो यहां तक गिरेगा। 4 आवर के बेस में उठाने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप नहीं है, तो मार्केट क्या होगा? नीचे गिर जाएगा। 4 आवर क्या कह रहा है भाई? या तो नीचे गिर जाऊंगा, या तो लोअर टाइम फ्रेम में कोई ऑर्डर ब्लॉक है जो मार्केट को उठा देगा। तो मार्केट को उठाते हुए ये वाला टारगेट भी दे देगा, जो कि 4072 का लेवल है, और ये वाला एक फेयर वैल्यू गैप 4 आवर का बचा हुआ है यहाँ तक जाने का टाइम। ठीक है, अब 1 आवर में आ जाओ। 1 आवर में अब देखो डेली टाइम फ्रेम का अलाइनमेंट के हिसाब से डेली का ऑर्डर ब्लॉक था। डेली का ऑर्डर ब्लॉक में 1 आवर के एक डिस्प्लेसमेंट के बेस में मार्केट ने टीपी डन किया। 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ बना हुआ। 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक नीचे ले आया, नीचे ले आया क्योंकि नीचे रोकने के लिए कुछ था क्या यहाँ पे? धीरे से ध्यान समझो, इस लेग में एक यही था रोकने के लिए। अगर ये टूटा, देखो यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, लिक्विडिटी था। ये क्या हुआ? लिक्विडिटी ली गई। बात समझना मेरे भाई, मैं कहना क्या चाहता हूँ, बहुत डीपली चीज मैं बता रहा हूँ। इतना डीपली कोई आपको बताने वाला नहीं है। यहाँ पे क्या था? कुछ नहीं था रोकने के लिए, तो ना ये लिक्विडिटी था, तो लिक्विडिटी ली गई। अब लिक्विडिटी ली गई, अब इसके बाद देखोगे ये स्विंग टूटा। नौ इसके पास जाने वाला रास्ता ये है, अभी बचा पड़ा है। नौ एक ऑर्डर ब्लॉक अभी 1 आवर का बचा हुआ है। अभी भी चांस है, अगर मार्केट यहाँ आता है तो मार्केट को यहाँ जाना है, क्योंकि नीचे रोकने के लिए बस एक यही ऑर्डर ब्लॉक है और एक रिसेंट का ऑर्डर ब्लॉक ये वाला है। तो यही दो ऑर्डर ब्लॉक है जो मार्केट को बाइंग करवा सकता है। यहाँ से एक बाइंग करवा सकता है, दूसरा यहाँ से। अगर यहाँ से बाइंग करवाता है सपोज, तो यहाँ पे क्या है जो मार्केट जाएगी? कुछ नहीं है, सारी की सारी लिक्विडिटी है। क्या है? सारी की सारी लिक्विडिटी है। तो लिक्विडिटी क्या होगी? ली जाएगी, क्योंकि पीओआई से लिक्विडिटी, लिक्विडिटी से पीओआई। जैसे कि यहाँ था, यहाँ से गया गया तो इसकी लिक्विडिटी ली गई, है ना। अब लिक्विडिटी लेने के बाद ये वाला पीओआई क्रिएट हुआ, तो यहाँ ये पीओआई पे आया। अगर ये भी पीवाई नहीं होता तो डायरेक्ट यहाँ आता। अब यहाँ डायरेक्ट इसका लोन नहीं लिया जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पीओआई क्रिएट किया गया है। हो सकता है मार्केट अगर ये टूटता भी है तो यहाँ से फिर मार्केट बाउंस करेगा यहाँ और यहाँ जाने के लिए। आई होप कि मेरी बातों को आप समझ पा रहे हो। ठीक है, तो ये चीज है। अब मान लो कि भाई 1 आवर में स्ट्रक्चर क्लियर है कि यहाँ से बाइंग जाऊंगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा तो मार्केट ऊपर की तरफ, यहाँ से आएगा तो यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ। ना इसी तरह 30 मिनट में देखोगे क्या है। 30 मिनट में भी एक पीवाई के अंदर पीवाई, देखो 30 मिनट में भी यहीं पे पीवाई, एक रिफाइंड पीवाई टैप करके मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी। तो 30 मिनट में कहाँ तक जाएगी? तो एक पीवाई तक जाएगी। तो पीवाई का यहाँ तक 30 मिनट में भी बेस में एक पीवाई न्यू क्रिएट कर चुका है यहाँ पे। अब इसको 15 मिनट में देखो, 15 मिनट में यहाँ पे कोई पीवाई है क्या? कोई पीवाई नहीं, ये लिक्विडिटी है। पर लिक्विडिटी को गिराने के लिए एक पीवाई चाहिए था।
लिक्विडिटी गिराने के लिए पीओआई चाहिए था, पर बिना पीओआई से गिर लिक्विडिटी बन के गिरा, तो यानी ये फेक है, ये मार्केट को बाइंग ही जाना है। अगर यहाँ पे कोई पीओआई होता 15 मिनट 30 मिनट का तब गिरा था, तो मुझे समझ में आता कि ये टूट जाता। अभी गिरा नहीं रहा, तो मैं नहीं कहूंगा कि ये टूट जाएगा ना 5 मिनट में। ओके ना 5 मिनट में यहाँ पे ध्यान से देखना, उसी जगह पे एक पीओआई यहाँ पे बचा हो, कम से कम ये तो आना चाहिए। उसके जगह पे एक 5 मिनट का पीओआई ये है, ये गिरा रहा है। तो ये गिरा रहा कहाँ तक गिराएगा? देखो यहाँ पे कुछ बचा हुआ है क्या? कुछ नहीं बचा हुआ है। अगर ये गिराएगा तो क्या होगा? अब टाइम फ्रेम के साथ समझो, है ना। पीओआई क्या है? लिक्विडिटी बना हुआ है, इस लेग में क्या है? लिक्विडिटी है, कुछ रोकने वाला नहीं है। लेकिन हाँ 30 मिनट है रोकने के लिए। अगर 12 मिनट की कैंडल इसी में क्लोज हो जाता है तो नीचे नहीं आएगा, क्योंकि ये पीओआई वैलिड है। ठीक है, ये टूटा तो इसके पास कुछ नहीं है रोकने के लिए, सीधा मार्केट ऊपर 7 के पास आता हुआ दिखेगा। अगर ये टूट गया तो 9 सीधा कुछ रोकने के लिए है क्या? कुछ नहीं है। तो मार्केट कहाँ आएगा? नीचे वाली फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक के पास आने वाला है। तो यही एक्चुअली बायर्स है। अगर डिसाइड करना है कि भाई मेरे को यहाँ से सेल मारना है कि मुझे यहाँ से बाइंग करना है, यही तरीका है आपको बायर्स को फाइंड करने का। अब आप देखो कि कैसे चीजों को मैनेज कर पाओगे। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे एक पीओआई था 5 मिनट का पीओआई, ये बाइंग के लिए है, ये बाइंग के लिए पीओआई है। अगर टूट जाती है तो नाउ यहाँ पे एक ओटीए मॉडल देखने को मिलेगा। ओटीए क्या है, ये क्या है, सारे मैंने वीडियोस में बना रखा है। टूट गया तो फिर यहाँ पे कुछ रोकने वाला नहीं है, फिर हमें यही वाला को प्ले करना होगा, सिंपल तरीका है। तो आपको एक्चुअली बायर जो फाइंड करना है इसी बेस में करना है कि भाई लिक्विडिटी टू ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप से मार्केट इस तरह, सीधा सीधी बात है। कहीं भी देखोगे तो मार्केट, देखो मार्केट फेयर वैल्यू गैप से स्विंग हाई गया, फिर देखो ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट फिर उठा, देख रहे हो। तो इसी तरह मार्केट रियलिटी मूव इसी तरह करती है। एक सिंपल वायर्स और भी है, मान लो एक कैंडल है, ठीक है, इस कैंडल के ऊपर बॉडी क्लोज हो गई, इस वीक के ऊपर बॉडी क्लोज हो गई। नाउ इस दिन का बायर्स अपसाइड का है, कल जो मार्केट ओपन होने वाला है वो मार्केट बाई साइड के लिए ही होगा। अगर मान लो इस वीक के ऊपर बॉडी क्लोज हो चुकी है, तो नेक्स्ट डे के बायर्स जो होगा वो अपसाइड का ही होगा, कुछ इस टाइप का। नेक्स्ट डे का जो बायर्स होगा कुछ अपसाइड का हो गया। पर अपसाइड जाने का भी एक लॉजिक होता है, मार्केट कभी भी ओपन होगा तो सबसे पहले लो लगाएगा, देन हाई लगाएगा, उसके बाद क्लोज होगा। तो इसी तरह ये है। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। देखो इस वीक के ऊपर बॉडी क्लोज हुआ, मार्केट अपसाइड। इस वीक के ऊपर बॉडी क्लोज हुआ, नेक्स्ट डे का मार्केट भी अपसाइड दिखेगा आपको, ध्यान समझना। देखो अब इस देखो, इसके देखो क्या बॉडी इसके नीचे क्लोज हुआ, नहीं हुआ, इनसाइड कैंडल बन गया। ये बॉडी देखो, बॉडी इनसाइड है, इसके नीचे नहीं, नीचे आ गया क्या? नहीं नहीं, ना अंदर है ना नीचे, इनसाइड है, बीचों बीच है ये। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे देखो इसके ऊपर बॉडी क्लोज हुआ इस वीक के ऊपर, तो नाउ नेक्स्ट डे का बायर्स, नेक्स्ट वाला जो कैंडल बनेगा ये कैंडल वो बाइंग साइड का बनेगा। नाउ देखो यहाँ से बाइंग साइड की कैंडल बनी, फिर ये वीक मारा यानी इसके नीचे बॉडी क्लोज हुआ, देखो इसके नीचे बॉडी क्लोज हो गया वीक के नीचे। नाउ 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 नेक्स्ट डे का जो बायर्स डाउन साइड में आ गया, देखो नीचे आ गया ना यहाँ से। नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुई नीचे आई, पर ये फेक मूव होता है। ये जो मैंने बोला कि नीचे जाना तो ऊपर जाना, फिर उसके बाद फेक मूव होगा। अब इस वीक के ऊपर बॉडी क्लोज हुआ तो नेक्स्ट कैंडल जो बनेगा वो ग्रीन कैंडल बनेगा। देखो प्रिडिक्शन ऐसे होता है कि अगर मान लो इस कैंडल के बॉडी ऊपर बॉडी क्लोज हुआ है तो नेक्स्ट डे का बायर्स अपसाइड का होगा। अब ये नीचे वाला लास्ट पीआई 1 आवर 30 मिनट 50 मिनट का पीआई पे टैप करके मार्केट अपसाइड चला जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से चीजों को आप फाइंड कर सकते हो, एज अ बायर्स में ले सकते हो आप इसे। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि चीजें कैसे प्ले करना है आपको। आई होप कि मेरे बातों को आप समझ पा रहे होगे, है ना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब कर देना, कंटेंट बनाता रहूंगा, चीज़ों को सिखाता रहूंगा। थोड़ा सपोर्ट आप करो, बाकी मैं हूँ आप लोगों के लिए सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। फिर मिलते हैं मेरे भाई, टाटा बाय बाय।